हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जिसका नाम है माता पार्वती और शिव जी की अद्भुत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा, आप 12 महीने के रास्ते से चलोगे या 6 महीने के? तो पार्वती जी ने कहा, मैं तो 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार में लोगों के दुख को देखकर आप कोई भी हट मत करना। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी और पार्वती जी आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक घोड़ी कष्टा रही होती है। उसे दर्द हो रहा होता है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, यह घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तब शिव जी कहते हैं, यह माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में कितना कष्ट होता है, तो आप तो मेरी गांठ लगा दो। तभी दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहां पर दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वहां की उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों है? सब लोग कहते हैं रानी माँ बनने वाली है और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। तब पार्वती जी कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है? तो माता पार्वती कहती है कि शिव जी, आप मेरी गांठ लगा दो। फिर शिव जी और माता पार्वती आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक गाय कष्ट में दिखती है। उसकी पीड़ा देखकर माता पार्वती कहती है, माँ बनने में इतना कष्ट और आप तो मेरी गांठ लगा दो। पार्वती जी हट करने लगती हैं तो शिव जी माता पार्वती के गांठ लगा ही देते हैं। अब जब वह आगे बढ़ते हैं तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत होता है। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। तो माता पार्वती उनको देखने वहां चली जाती है। वे महिलाएं जैसे ही माता पार्वती को देखती हैं, वह उनकी पूजा करने लग जाती हैं। शिवजी माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं तो माता पार्वती को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिवजी और माता पार्वती आगे बढ़ते हैं। इतने में कुछ ही देर में बनिए और ब्राह्मणों की औरतें आती हैं। वह पूरा पूजन सामान तैयार करके और पूजा साज श्रृंगार करके आती हैं, इसलिए उन्हें दोपहर हो जाती है। वह भी माता पार्वती को देखकर उनकी पूजा करने लगती है। माता पार्वती उनको देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब वह उनको सुहाग देने लगती है तो शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट बांट दिया है, अब आप इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती अपनी चिटकी उंगली से मेहंदी और मांग से सिंदूर और आँख से काजल निकालकर उनकी कलसी के पानी में घोलकर उन पर छींटे मार देती हैं और इस तरह उन्हें सुहाग देकर वे वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ देर चलते चलते वहाँ माता पार्वती के मायके पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शिवजी और माता पार्वती का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है और भरपूर पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन शिवजी सारे पकवान खा जाते हैं और माता पार्वती के लिए खाने में कुछ नहीं बचता। इसलिए वह बथुआ का साग खाकर उसके ऊपर पानी पी लेती है। फिर शिवजी माता पार्वती से पूछते हैं कि आपने खाने में क्या खाया? तो माता पार्वती कहती है कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। लेकिन शिवजी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह उनकी ढाकनी खोलकर देख लेते हैं। उन्हें उसमें बथुआ का साग और पानी तो दिखता है। फिर माता पार्वती के जागने के बाद शिवजी उनसे कहते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने भोजन नहीं किया, आपने भोजन में सिर्फ बथुए का साग और पानी ही खाया। उसके बाद माता पार्वती शिवजी से कहती है कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढाकनी खोलकर नहीं देखेगा, यानी कि आज के बाद कोई भी महिला के पेट में झांककर नहीं देख पाएगा। आप ऐसा वचन दो। और कहती है कि औरतें अपने मायके और पीहर की इज्जत बचाती हैं। आपने मेरी ढाकनी खोलकर क्यों देखी? इसलिए भगवान शिव को माता पार्वती को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी भी महिला की ढाकनी खुली नहीं है। फिर वह दोनों आगे बढ़ते हैं और कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। अब रास्ते में गाय उन्हें अपने बछड़े को चाटते हुए दिखती है, जो बहुत खुश दिखाई देती है। अब माता पार्वती शिव जी से कहती है, गाय तो बच्चा होने के बाद बहुत खुश है, ऐसा करो मेरी गांठ खोल दो। फिर शिव जी कहते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब
आगे बढ़ते हैं तो वह राजा के महल से गुजरते हैं। वहाँ पर भी खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जा रही होती है, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। फिर माता पार्वती वहाँ के लोगों से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है, लोग इतनी खुशियाँ मना रहे हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि रानी जी को बेटा हुआ है, सभी इसलिए खुशियाँ मना रहे हैं। फिर वह दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और माता पार्वती उस घोड़ी को देखती है। वह भी अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश थी और शिव जी से कहती है कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पृथ्वी लोक में आपको हर एक चीज़ लुभाएगी, लेकिन आपने तो हट ही पकड़ ली थी। ऐसा कहकर शिव जी पार्वती माँ को मना कर देते हैं। फिर माता पार्वती को गुस्सा आ जाता है। फिर माता पार्वती एक मक्खी बनकर शिव जी की जटाओं में घुस जाती है और शिव जी को नहीं मिलती। फिर शिव जी को माता पार्वती की गांठ खोलनी पड़ती है। फिर वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। तब के बाद से गणगौर पूजन पर महिलाएं सिंदूर, बिंदी और मेहंदी लगा लेती हैं और लगाती हैं। यह माना जाता है कि इससे उन्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।